Hello dear children, today we are going to do Krishna and Sudama story from our English reader book, page number 68. Krishna and Sudama were childhood friends. ये दोनों बचपन से फ्रेंड्स थे. फिर जब बड़े हो जाते हैं तो कृष्णा द्वारका की किंग बन जाते हैं. अब उनके बारे में ये स्टोरी है. कृष्णा एंड सुदामा. कृष्णा एंड सुदामा were best of friends during their days at the गुरुकुल. जब वो गुरुकुल में थे उस टाइम से ही कृष्णा और सुदामा दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे. अभी आप लोगों की स्कूल्स होती है, उस टाइम पे गुरुकुल्स हुआ करते थे. वो लोग अपना एजुकेशन सब कुछ गुरुकुल में सीखते थे. तो उस टाइम से ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे. When they grew up, जब वो बड़े हुए, कृष्णा become the king of द्वारका while सुदामा remained poor. और जब वो बड़े हुए तो कृष्णा द्वारका के किंग बन गए, राजा बन गए, और सुदामा वो पुअर ही रह गया. He married a noble but poor lady. सुदामा ने फिर एक जिससे मैरिज की थी, वो पुअर थी, गरीब थी, लेकिन वो बहुत ही नोबल थी, मतलब बहुत ही अच्छी और काइंड लेडी थी. एंड दे हैड मैनी चिल्ड्रन, और उनके बहुत बच्चे हुए. ही इज सुदामा और ये उसकी वाइफ है. बट ऑफन देयर वॉज नो फूड एट होम एंड द फैमिली हैड टू स्टार्व. लेकिन वो पुअर थे ना, गरीब थे, इसलिए उनके घर पे कई बार ऐसा होता था कि खाने के लिए कुछ नहीं होता था और उनको स्टार्व मतलब भूखा ही रहना पड़ता था. सुदामा's वाइफ ऑफन रिमाइंडेड हिम ऑफ कृष्णा. सुदामा की वाइफ उनको हमेशा ही कृष्णा की याद दिलाती थी. कृष्णा इज़ नाउ अ ग्रेट किंग एंड हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी. और वो हमेशा उनको याद दिलाती थी, सुदामा को याद दिलाती थी कि कृष्णा के पास तो अभी वो बहुत बड़े किंग हैं और उनके पास बहुत सारे पैसे हैं. ही विल श्योरली बी हैप्पी टू हेल्प यू. वो पक्का आपको हेल्प करके खुश होंगे. वाई डोंट यू गो टू हिम. तुम कृष्णा के पास जाकर हेल्प क्यों नहीं मांगते. ऐसा सुदामा की वाइफ सुदामा को समझाती थी कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो एक बहुत ही अच्छे और ग्रेट किंग हैं, तो वो आपको पक्का हेल्प करेंगे. इन द बिगनिंग सुदामा वॉज अनविलिंगली. लेकिन स्टार्टिंग में तो सुदामा वॉज अनविलिंग, मतलब वो ऐसा नहीं करना चाहते थे. बट हार्ड टाइम्स कंटिन्यू एंड ही हैड टू अग्री. लेकिन इनका ये बुरा समय ऐसा ही चलता रहा और फिर सुदामा को उसकी वाइफ की बात माननी पड़ी. बिफोर लिविंग सुदामा सेड टू हिज वाइफ. और जब वो कृष्णा को मिलने जा रहे थे तब घर से जाते समय वो अपनी वाइफ से बोलते हैं, आई एम गोइंग टू मीट अ फ्रेंड. मैं एक दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ. हाउ कैन आई गो एम्प्टी हैंडेड. मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ. जब हम अपने फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं तो कुछ उनके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं ना, तो ये वही बोल रहे थे कि मैं इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद अपने फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ, तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ. आई शुड टेक सम ऑफरिंग फॉर हिम. मुझे उस कुछ लेकर जाना चाहिए उनके लिए. तो ये तो पुअर थे, इनके पास कुछ अच्छा एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने के लिए तो पैसे नहीं थे. तो उसकी वाइफ ने शी गेव हिम a little puff rice in small bundle. थोड़े से पफ राइस उनको छोटे से बंडल में बांध के थोड़े से पफ राइस उसमें डाल के दिए, बिकॉज उनके पास उतने ही थे. पफ राइस मतलब मुरमुरे जिससे हम भेल वगैरह बनाते हैं ना, दैट वॉज ऑल दे कुड अफोर्ड. और वही था जो वो लोग अफोर्ड कर सकते थे, मतलब उनके पास तो देने के लिए खाली पफ राइस ही थे घर पे. आफ्टर वॉकिंग फॉर मैनी डेज. और सुदामा ही वॉज नॉट रिच नो, तो उसके पास कोई चैरियट नहीं था, उसके पास कोई हॉर्स नहीं था, तो उसको पैदल जाना पड़ता था. तो सुदामा बहुत दिनों तक चलता रहा. फिर वो द्वारका पहुंचा. सुदामा रीच द्वारका.
ही लुक शैबी इन हिज डर्टी एंड टैटर क्लोथ्स, और वो बहुत ही शैबी दिख रहा था उसके जो टैटर मतलब फटे पुराने कपड़ों में। ही वॉज टायर्ड एंड हीज फीट वर सोर, और वो बहुत ही थक गया था और उसके जो फीट थे वो सोर मतलब उसमें स्वेलिंग आ गई थी, उसके पैर चल चल के पैरों में सूजन आ गई थी। एज ही स्टूड आउटसाइड कृष्णाज ग्रैंड पैलेस, और फिर वहाँ जब वो द्वारका पहुँचे तो वो कृष्णा के ग्रैंड मतलब बहुत बड़े पैलेस के बाहर खड़े हुए। ही वंडर वेदर कृष्णा वुड इवन रिकॉग्नाइज हिम, और वो बाहर खड़े होकर सोचते हैं कि क्या कृष्णा मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे, मीन्स मुझे पहचानेंगे। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही इवन डिसाइडेड टू टर्न बैक, और ये सोचते सोचते उसे एक बार ऐसा भी लगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए बिना मिले ही, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ही, उनके कपड़े डर्टी थे, शैबी थे और टैटर्ड भी थे, फटे हुए थे। तो उनको लग रहा था कि कृष्णा मुझे पहचानेंगे इतने साल बाद, तो मैं वापस चला जाता हूँ। बट ही थॉट ऑफ हिज स्टार्विंग चिल्ड्रन गेव हिम करेज, और फिर उसने जब अपने भूखे बच्चों के बारे में सोचा तो उससे उसको हिम्मत आई। करेज मतलब हिम्मत आई। एंड ही सेंट अ मैसेज टू कृष्णा, और फिर उसने कृष्णा के लिए एक मैसेज सेंड किया। किंग से डायरेक्टली नहीं मिल सकते ना, बाहर जो गार्ड खड़े होते हैं उनको उसने बोला कि आप कृष्णा को जाकर बोलो कि उनका फ्रेंड सुदामा मिलने आया है। तो कृष्णा इमीडिएटली केम आउट। जैसे ही कृष्णा ने ये सुना कि सुदामा उनसे मिलने आए हैं तो वो जल्दी से बाहर आ गए। हग सुदामा लविंगली, और सुदामा को लविंगली हग किया। हग करना मीन्स गले मिलना, और वो प्यार से सुदामा को गले मिले। एंड टुक हिम इनसाइड द पैलेस, और फिर सुदामा को पैलेस के अंदर लेके गए, महल के अंदर लेके गए। कृष्णाज वाइफ रुक्मिणी ऑल्सो वेलकम हिम वार्मली, और कृष्णा के जो वाइफ थे रुक्मिणी, उन्होंने भी उनके इस फ्रेंड का बहुत ही अच्छे से वेलकम किया, स्वागत किया। टुगेदर दे वॉश हिज फीट, दोनों ने मिल के साथ में उसके सुदामा के फीट वॉश किए। देखो ये कृष्णा, देखो ये सुदामा के फीट वॉश कर रहे हैं। मेड हिम सिट ऑन अ थ्रोन एंड सर्व हिम अ सम्टिशियस मील, और उनको सिंहासन पे, थ्रोन मतलब सिंहासन पे बिठाया, और सम्टिशियस मील मतलब बहुत ही रिच मील, एक्सपेंसिव मील, बहुत ही अच्छा खाना उनको सर्व किया। सुदामा फेल्ट अशीम ऑफ पफ राइस, और सुदामा को जो पफ राइस लेकर आया था अपनी पोटली में, ये देखो इसके हैंड में पकड़ के बैठा है। उस सुदामा को वो कृष्णा को देने में शर्म आ रही थी कि इन्होंने तो मुझे इतना अच्छा खाना दिया, मैं उनको कैसे पफ राइस दे दूँ। सो ही हैड, जो कृष्णा के लिए उन्होंने लाए थे वो देने में उनको शर्म आ रही थी। बट कृष्णा सॉ द बंडल, लेकिन कृष्णा ने वो बंडल उनके हैंड में देख लिया। स्नैच इट, उन्होंने उसको खींचा। स्नैच करना मतलब उसको उनके हाथ में से ले लिया। फ्रॉम द सुदामा एंड एट द राइस विथ ग्रेट रैलिस, और वो बहुत ही रेलिश मतलब इंजॉयमेंट के साथ में, बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुश होकर उन्होंने वो पफ राइस खाए। सुदामा स्टेड विथ कृष्णा फॉर अ लॉन्ग टाइम, सुदामा कृष्णा के साथ काफ़ी दिनों तक रहे। बट नॉट इवन वंस डिड ही आस्क फॉर एनी हेल्प, लेकिन एक भी बार उन्होंने हेल्प के लिए सुदामा ने कृष्णा से बात नहीं की। फाइनली ही टुक लीव ऑफ कृष्णा, फिर उसने कृष्णा से लीव मांगी कि अब मैं जाना चाहता हूँ। एंड लेफ्ट द्वारका, और फिर द्वारका छोड़ के वापस अपने घर चला गया। व्हेन ही रीच हिज विलेज, जब सुदामा अपने गांव वापस पहुंचा, ही वॉज सरप्राइज टू सी अ ब्यूटीफुल हाउस एट द साइट ऑफ हिज हट, और जैसे ही वो गांव पहुँचे तो जहाँ पर उसकी जो हट थी उस जगह पर एक ब्यूटीफुल हाउस उसको दिखाई दिया। वो देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि सुदामा ने तो कृष्णा से हेल्प मांगी नहीं थी। उसको तो ही वॉज फीलिंग शाय टू से दैट नो, उन्होंने कृष्णा को बोला ही नहीं था कि मुझे कुछ चाहिए,
फिर भी जब वो पहुंचा तो उसके हट की जगह पर उसको बहुत ही प्यारा सा एक घर मिला. And his wife came out to reach him wearing and his wife came out to receive him. और उसकी वाइफ उसको रिसीव करने के लिए आए वियरिंग अ ब्यूटीफुल क्लोथ्स एंड ज्वेलरी. और उसके वाइफ ने बहुत ही सुंदर कपड़े और ज्वेलरी भी पहनी हुई थी. ज्वेलरी मतलब गहने भी पहने हुए थे. तो डियर चिल्ड्रन, ये सब किसने दिया इनको? कृष्णा ने. कृष्णा उनके रियल फ्रेंड थे. उनको बिना बताए ही उनको सब समझ में आ गया कि सुदामा मेरे घर पे किस लिए आए हैं. और ये सब जैसे ही सुदामा वहाँ पहुँचे उससे पहले ही उनको सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था. सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप. Okay children, I hope you understand the story. Now you have to read the story and underline all the difficult words and write all difficult spellings in your notebook. Bye, take care.